इतना छोटा सा था, जब एक दफा बीमार हो गया था तो मैंने पूरी 7 रातें जाग कर गुजारी थी इसके लिए, और अब ये मेरा बेटा मुझे ही बातें सुना रहा है। माँ, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। आज छोड़ आया हूँ और अब मैं अकेला ही रहूँगा। दूसरे जंगल की तरफ जा रहा हूँ। अब अगर एक दाना खाऊंगा तो एक भी जमा करूँ तो 1 महीने में पूरे 30 बनेंगे। हाँ हाँ, जाओ, बहुत अच्छा किया। ये घर परिवार सब फजूल की चीजें हैं। और जूजू पास वाले जंगल की तरफ चला जाता है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज। वैसे भी मुझे पता है आप रात भर नहीं सोई जूजू की वजह से। मुझ पर पूरा विश्वास करो, मैं लाऊंगा दाना अपने लिए भी और आपके लिए भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे, बस तुम अभी छोटे हो ना, इसलिए बहुत डर लगता है। माँ, एक ना एक दिन तो मुझे अकेले जाना ही है ना, तो आज ही सही। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। और ऐसे आज कुकू अपनी माँ के बगैर पहली बार दाने की तलाश में निकल जाता है। ये इलाका हमारा है भाई, तुम कोई और जगह तलाश करो अपने लिए। ये इलाका तुम्हारा सही, लेकिन ये जंगल तो किसी का नहीं है। मैं कहीं और से दाना ढूंढ लूंगा। और कव्वे कुकू को छोटा देखकर वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो उड़ता उड़ता खुले मैदान की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे चावलों के कुछ पौधे नजर आते हैं। वो बहुत खुश होता है और जल्दी से कुछ चावल लेकर वापस अपनी माँ की तरफ उड़ता है। वो आज बहुत पुरजोश था, क्योंकि आज पहले ही दिन उसने इतने सारे चावल के दाने ढूंढ लिए थे। माँ, माँ, ये देखो माँ, मैंने कर लिया। मैं आपके लिए चावल लाया हूँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, अब मुझे कोई दुख नहीं रहा। बस मैंने अपने दिल को समझा लिया है। जूजू जहाँ भी रहे खुश रहे, बस तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूँगा और तुम्हें ऐसे ही खुश रखूँगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। उधर जूजू ने दूसरे जंगल में जाकर अपने लिए घर भी बना लिया, और वहाँ पर दाने की भी कोई कमी ना थी। अब वो दाना जमा करने की अपनी इच्छा अच्छे से पूरी कर सकता था। जल्द ही अपने घर में ढेर सारे दाने जमा कर लेता है, लेकिन अब वो थोड़ा उदास रहने लगा था, क्योंकि पहले जो खुशी उसे 1 या 2 दाने हासिल करने से मिलती थी, अब इतना भंडारण जमा करने के बाद भी ना मिलती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये उदासी बढ़ती गई। इसके पास दाना तो था, लेकिन कोई उसे प्यार करने वाला नहीं था। कोई भी नहीं था जिससे वो रूठे और वो उसे मना ले। अब इसे रात को नींद भी नहीं आती थी। वो ऐसे ही परेशान होकर बैठा हुआ था कि वहाँ पर तोता आ जाता है। हम यहाँ के पुराने बासी हैं। जब से तुम यहाँ आए हो हम सब देख रहे हैं। तुम जितना कन इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारे किस काम का, जबकि तुम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दाने ही खा सकते हो। क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? है, बस मैं ही भूल में था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ढेर सारा कन इकट्ठा कर लूँगा तो मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अब तो मेरे पास दाने रखने को जगह भी कम पड़ गई है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी उस समय मिल जाती थी जब मैं शाम को 1 दाना अपनी माँ के लिए लेकर जाता था, और वो सारी रात मेरी परिभाषा करती थी। और अब इतना कुछ करने के बाद भी दिल बहुत उदास है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी मानो चले जाओ, वापस जाओ अपनी माँ के पास। तुम्हारी असल खुशियाँ वही हैं। लेकिन क्या माँ मुझे कुछ कहेगी तो नहीं? पागल, वो तो तुम्हारी राह देख रही होगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे ले जाओ मेरी माँ के पास। मैं अब अकेला नहीं रह सकता। और जूजू तोते के साथ अपनी माँ की तरफ चल देता है। जल्द ही वो अपनी माँ के घर के पास पहुँच जाता है। इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। माँ, देखो मैंने आपके लिए दाने के ढेर लगा दिए हैं। इतना ख्याल रखता हूँ आपका, लेकिन आप फिर भी उदास रहती हो। बेटा, तुम मेरा पूरा ख्याल रखते हो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, कैसे जूजू को भुला दूँ? वो मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं मैं इसे याद आती होंगी या नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे बहुत याद आती हो। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी की जो खुशियाँ इकट्ठे मिलजुल कर रहने से मिलती हैं, वो कभी भी अकेले रहने से नहीं मिल सकती, फिर चाहे जिंदगी में कितना ही आराम क्यों ना हो।